अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने सरसों की खली भिगोई थी और उसकी मुझे लिक्विड खाद बनानी थी। तो मेरी खाद बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अपने प्लांट्स में गुड़ाई कर दे रही हूँ, क्योंकि खाद देने से पहले ना गुड़ाई कर देने से वो अच्छे से चली जाती है जड़ों में। और हाँ, जब भी आप खाद दें कोई भी, तो ध्यान रहे कि उससे पहले आप पानी ना डालें अपने प्लांट्स में। तो यहाँ पे ये मेरी खाद हो गई है तैयार। लेकिन जब आप इसको खोलेंगे, अगर आप बना रहे हैं इसको घर पे, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मुंह पे कपड़ा लपेट लें, क्योंकि इससे बहुत बदबू आती है। ये बहुत बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है। तो इसको धीरे धीरे पहले इसका पानी गिरा लें, और ध्यान रहे कि ये इसके जो भी सॉलिड पार्ट है वो इसके अंदर ना जाए। तो इसको आप छान भी सकते हैं, तो इसको छान लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास कोई पर्टिकुलर इसको छानने के लिए कोई छन्नी नहीं थी, तो मेरे पास एक पुरानी छन्नी पड़ी थी, मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो आप खाद बनाएंगे, ये बहुत 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 पावरफुल खाद है। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऐसे प्लांट्स में देना है जिसमें फ्रूट्स लग रहे हों या जो है वेजिटेबल्स लग रही हों। इसको आपको फ्लावर के प्लांट्स में नहीं देना है। और इसको मतलब छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे धनिया का पौधा है, उसमें भी नहीं डालना है। और इन सब चीज़ों में नहीं डालना है। सिर्फ़ और सिर्फ जैसे अब मेरे पास टमाटर का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं उसमें दूंगी। बैगन का है उसमें डालूंगी, मिर्ची का है उसमें डालूंगी। तो इस तरह के पेड़ों में ये वाली खाद डलेगी। बाकी बहुत और सारे प्लांट्स में, ये छोटे मोटे प्लांट्स में आप ये खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल खाद होती है। तो ये नुकसान भी कर सकती है आपके प्लांट्स को। तो यहाँ पे मैंने 4 मुट्ठी खली भिगोई थी, तो अब मैंने उसमें आधी बाल्टी पानी भर लिया है। तो इतनी हमें जो है ऐसी खाद बनानी। देखिए इसका कलर एकदम लाइट लेमन कलर का है करीब। तो बस अब एक एक ये जो 1 लीटर का करीब ये होगा डब्बा, तो ये भर भर के मैं डाल दे रही हूँ अपने हर प्लांट में। तो ये हाँ, ये खाद आप ध्यान रहे कि शाम के ही टाइम डालें, धूप में ना डालें, कि धूप में भी ये नुकसान कर जाती है। बहुत तेज़ धूप हो या गर्मी हो तो इसको डालने से बचें। और शाम के टाइम डालें तो ये जो है रात में ठंडा हो जाता है मौसम, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती बल्कि फ़ायदा ही करती है। तो यहाँ मेरे कुछ टमाटर पक गए थे, लाल हो गए थे, तो मैं उनको तोड़ रही हूँ। देखिए मेरे टमाटर के पेड़ों का भी हाल कुछ ख़ास नहीं है, थोड़ा सा मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। इसीलिए मैंने ख़ास कर इनके लिए ये बनाई थी खाद। और देखिए अब कैसा रिज़ल्ट मिलता है मुझे इसका। वैसे तो मैं 1-2 बार पहले यूज़ कर चुकी हूँ इसको, तो रिज़ल्ट का ठीक ठाक था। तो इसीलिए मैंने ये खाद बनाई थी। अब देखिए आगे चल के ये देखिए मेरे टमाटर के जो है फल कैसे बर्बाद हो रहे हैं टमाटर। और ये पत्तियां भी आप देख रहे होंगे कि सूखने लगी हैं एकदम। तो या तो मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने एक ही जो है गमले में बहुत ढेर सारे प्लांट लगा दिए हैं, तो जड़ों को सही से फैलने में दिक्कत हो रही है, और या तो फिर खाद की जो है प्रॉब्लम है। तो बहरहाल खाद तो मैंने डाल दी है। ये देखिए छोटू सा टमाटर तो खाद तो बहरहाल मैंने डाल दी। अब देखती हूँ आगे उसका रिज़ल्ट कैसा मुझे मिलता है। और यहाँ पे इस वक्त जो सबसे अच्छा मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, वो है मेरा चिली प्लांट। और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और बहुत अच्छे से ही उसमें जो है चिलीज़ भी लग रही हैं। तो यहाँ भी टमाटर देखिए, छोटे छोटे मेरे टमाटर हैं जो कि पक गए हैं, लेकिन पेड़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो मुरझा रहे हैं और उनको इलाज की ज़रूरत है। तो बहरहाल मैंने तो खाद दे दी है, अब आगे देखती हूँ कि क्या होता है। तो बहुत ढेर सारे टमाटर आज माशाल्लाह माशाल्लाह निकले थे, जिसमें से एक छोटू सा ये टमाटर भी था, और बहुत ही छोटा सा चुन्ना सा टमाटर था जिससे को लेके मेरे बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ देखिए मेरा ये यूफोरबिया का प्लांट, ये मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया ही दिखाता है। तो इसमें फूल के अंदर से फूल निकल रहा था, इसमें कहीं से भी दूसरी कोई ब्रांच नहीं थी। नीचे आगे पीछे मैंने सब तरह से कैमरा घुमा के देख लिया, कहीं पे
कोई भी ब्रांच नहीं थी, ये अपने फ्लावर के अंदर से ही दूसरा फ्लावर निकाल रहा था। तो ये कुछ ना कुछ अच्छा करता ही रहता है ये प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे गार्डन का अच्छा बच्चा है, तो वाकई ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। ये मुझे हमेशा खुश करने के कोई ना कोई बहाने ढूंढ ही लेता है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था और दूसरे एक फ्लावर में भी निकलना शुरू हो गया था, जिसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये है सहरी का टाइम, मैं बाहर देखने निकली थी। बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इतना सन्नाटा था बिल्कुल। आसपास यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं पता चलता है कि हाँ सहरी का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए रोड एकदम खाली हैं, बिल्कुल वीरान पड़ी हुई हैं। और जो है करीब ये 4 बज रहा था सुबह का, और बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा था। फिर उसके बाद आज संडे है, तो हम लोगों को बहुत बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो ये सुबह होने के बाद मैं आ गई यहाँ पे वेजिटेबल लेने। तो यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल हैं जो यहाँ पे अलग तरीके की मिलती हैं, मतलब नई नई मुझे देखने को मिलती हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं मिलती हैं। मटर, जो हरी मटर मैंने आपको दिखाई थी इससे पहले अपने व्लॉग में कि ये मैंने बनाई है, तो यहाँ पे बिल्कुल सूखी सूखी मिलती हैं, ताज़ी मटर नहीं मिलती हैं। ये यहाँ पे मैं फ्रूट्स लेने आ गई। यहाँ पे ये बहुत अच्छा है कि औरतें कहीं भी काम करती, कैसी भी शॉप में काम करती, इवन आपको वो इलेक्ट्रिक की शॉप में भी काम करती दिख जाएंगी, फल भी बेचती दिख जाएंगी, हर चीज़ बहुत, मतलब रोड पे आपको जो है लेडीज़ वेंडर ज़्यादा दिखेंगी। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स ख़रीद रही थी। फिर मुझे कुछ बर्तन भी लेने थे, तो हम लोग जो है यहाँ पे एक ही स्टोर है वहाँ पे गए, लेकिन यहाँ पे जो बर्तन यूज़ होते हैं उनका साइज़ और शेप कुछ अलग ही होता है, जो कि मुझे नहीं समझ में आया, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला। तो यहाँ पे जो ये लेडी हैं इनको तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन ये जो अन्ना आए हैं ना, इनको हिंदी थोड़ी आती, क्योंकि ये मुंबई में कुछ साल रह चुके हैं। तो यहाँ बड़ी बहन को अक्का बोलते हैं, और सब जानते हैं कि बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं। तो अक्का अन्ना बोलते हैं यहाँ भाई बहन को। तो यहाँ मैं स्टोर में आ गई थी, मुझे खजूर भी लेनी थी, मैंने खजूर ली। और फिर मैं बर्तन के सेक्शन में गई, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो बस एक कटोरा लेके मैं आ गई, जबकि मुझे काफ़ी बर्तन लेने थे। बहरहाल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।